अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो पेरेंटिंग सीरीज़ का ही एक टॉपिक है छोटा सा, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे और होपफुली आप लोग इंटरेक्ट करेंगे एज़ ऑलवेज़ और अपनी क्वेरीज़ भी आप भेज सकते हैं और अपना इनपुट भी आप दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांड कॉन्शियसनेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं बच्चों के ऊपर, उसके बारे में। चूँकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, इंटरनेट का दौर है, एआई जो है वो छाई हुई है पूरी दुनिया के ऊपर, और इस सिनेरियो में जो है हमारी जो एक्सेस है मार्केट प्लेस तक वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, बल्कि अटच अवे है। और इस बढ़ती हुई जो है वो ब्रांडिंग की वजह से और एक्सेस की वजह से जहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं कि हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और उसमें एक है बच्चों का बहुत छोटी उम्र से ही ब्रांड कॉन्शियस हो जाना। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी जो है ये रुझान पाया जा रहा है कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स को और बड़ी बड़ी जो लेबल्स हैं उनको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर एक स्टेटस सिंबल बना के जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चीज़ ख़रीदना या अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, और क्वालिटी जो है वो हमेशा उसको प्रेफर करना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि टू सम एक्सटेंट इट्स अफेक्टिंग आवर किड्स, और बिल्कुल यंग बच्चे जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा अब कॉन्शियस जो है वो नज़र आते हैं, और माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे शुरू से ही जो है वो इस चीज़ की आदत डाल सकते हैं कि क्वालिटी और जो ब्रांडिंग है ये इसके स्कैम से किस तरह से बचा जा सके। नो डाउट कि चीज़ों की क्वालिटी जो है वो बड़े ब्रांड्स के पास अच्छी होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता। और आपको अपने पहला जो स्टेप है वो आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो हमारे जो बहुत एक असूल है, बड़ा गोल्डन रूल है कि चादर देख के पाँव फैलाएं। एक तो अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को समझाएं, वो पॉइंट समझाएं अपने बच्चों को। दूसरे नंबर पे उनको ये बताएं कि इट डज़न्ट मैटर कि आप जो है वो कौन सा ब्रांड या कौन सा लेबल पहन रहे हैं। ऑल दैट मैटर्स दैट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। अपने बच्चों के अंदर जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, जब आप उनको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाते हैं, तो फिर उनके लिए ये ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है वो मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप कहेंगे मैंने देखा बहुत सी माएँ जो हैं वो बच्चों को कहती खुद से बता रही होती हैं कि मेरी बेटी ने फ़लाँ ब्रांड पहना हुआ है और मेरी बेटी को तो फ़लाँ ब्रांड पसंद है, मेरे बच्चे को तो वो तो इसके अलावा कोई शूज़ नहीं पहनता। मतलब आप खुद ही उनको कॉन्शियस कर रहे हैं और आप उनको ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि एक सर्टन लेबल या एक सर्टन ब्रांड जो है वो आपकी शनाख्त है, बल्कि और आपकी अपनी कोई ज़ाती कोई खुसूसियत है, कोई शनाख्त नहीं है। और जब हम माएँ या इवन बाप जो है वो वालिदैन में से कोई भी इस तरह की चीज़ें एसोसिएट करता है, किसी ब्रांड को किसी लेबल को एसोसिएट करता है शुरू से ही, तो बच्चे को लगता है कि शायद वो खुद कुछ भी नहीं है इन लेबल्स और इन ब्रांड्स के बगैर। इसके बजाय आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि उसको इस चीज़ से कॉन्शियस, वो इस चीज़ का कॉन्शियस ही ना हो कि उसने क्या पहना है, कौन सा लेबल उसको सूट करता है, कौन सी चीज़ उसको नहीं सूट करती। कोई कार्ड, कोई डिज़ाइन, कोई कलर अगर उसको सूट करता है उसकी ज़रूर तारीफ़ करें, लेकिन ये लेबल कर देना कि फ़लाँ ब्रांड के कपड़े जो है मेरा बच्चा पहनता है और यही पहनेगा और ये पहनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा और लोग जो आपको एडमायर करेंगे, यानी कि आप एसोसिएट कर रहे हैं कि एक सर्टन लेबल या ब्रांड के कपड़े जब पहन के आप माशरे में निकलेंगे तो ही आपकी वैल्यू होगी। और फिर इस किस्म की जो हमारी रीइंफोर्समेंट होती है बच्चों पे, वो उन पे बैड इम्पैक्ट डालती है और फिर वो एसोसिएट कर लेते हैं। बड़े होने के बाद भी वो इसी जो फीलिंग को अपनी एसोसिएट रखते हैं कि जब तक वो कोई अच्छा ब्लैक लेबल या ब्रांड नहीं पहनेंगे तो शायद वो अच्छे नहीं लगेंगे या उनकी माशरे में कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। तो आज इस बारे में ज़रूर सोचें, अपने बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए कि क्या चीज़ और कौन सा ब्रांड और कौन सी लेबल उन्होंने पहनी है, बल्कि उनके लिए मैटर करना चाहिए कि हाउ दे कैरी देयर सेल्फ, हाउ दे वेयर देयर कॉन्फिडेंस, और वो कैसे माशरे के अंदर अपने आप को एक मुनासिब लिबास और कंफर्टेबल माहौल के अंदर रख सकते हैं। इस तरह से वो बहुत सी ज़हनी कबाहतों से बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे, मुकाबलेबाजी से बच जाएंगे। हाँ, हम देखते हैं अमूमन कि आजकल स्कूलों में भी बच्चे ब्रांड कॉन्शियस हैं, इवन पेंसिल शार्पनर से लेके और जूते कपड़ों तक, और उसके अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ में भी दे ऑल्सो वांट टू ब्रैग कि हम जी वहाँ गए थे, फ़लाँ मॉल में गए थे, फ़लाँ जगह वेकेशन की थी। तो आप उनको वैल्यूज़ सिखाएं कि स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, परचेजिंग व्हाट यू वांट, और अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें हम अगर किसी भी तरीके से पूरी कर रही हैं तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बजाय इसके कि वो ब्रांड कॉन्शियस हों कि फ़लाँ जगह से नहीं, फ़लाँ दुकान से नहीं, फ़लाँ मॉल से हमने चीज़ खरीदनी है तभी हम खुश होंगे। इस तरह से उनके अंदर जो है वो चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी, उनको वैल्यू नहीं करेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे और वो फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे और कोई भी चीज़ उनके लिए इनफ नहीं होगी। आप उनको अगर चांद से भी कोई चीज़ मंगवा के दे देंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, साथ वाले के पास जो चीज़ है वो ज़्यादा प्यारी है। तो इससे बेहतर है कि आप उनको बैरूनी वैलिडेशन लेने या
बैरूनी तौर पे किसी लेबल के साथ उनको जो है वो एसोसिएट करने के बजाय उनको अपने अंदर से कनेक्ट करें, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें, उन्हें ये समझाएं कि वो ख़ुद जो है वो एक बहुत ही वर्दी हैं मोहब्बत के, अटेंशन के, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका बर्ताव, उनका माशरे के अंदर उनकी जो स्टैंडिंग है वो बिलोंग करती है उनके बिहेवियर से एंड हाउ दे प्रेजेंट एंड कैरी देयर सेल्फ। नो मैटर कि वो क्या पहने हुए हैं या उन्होंने कोई चीज़ कहाँ से ख़रीदी है या उन्होंने कौन से होटल से खाना खाया है या कौन से मॉल से कपड़े ख़रीदे हैं या कौन सी जगह पर वो वेकेशन करनी चाहिए। उनको वैल्यूज़ सिखाएँ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बर वक्त अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से ख़रीद सकना, अपनी खाने पीने और पहनने ओढ़ने की ज़रूरियात को किसी से मांगे बगैर, किसी किस्म के आगे हाथ फैलाए बगैर इज़्ज़तदार तरीके से ख़रीदना ही असल जो है वो ज़िंदगी का असास है, बजाय इसके कि हम उनको ये फ़ेक चीज़ों और बड़े बड़े लेबल्स और ब्रांड्स के पीछे कॉन्शियस कर दें और फिर वो सारी ज़िंदगी आगे से आगे भागते रहें। तो अपने बच्चों को मुतमईन होना सिखाएँ, ऐसी एग्जाम्पल्स दें जो ज़िंदगी में कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में उनको इंट्रोडक्शन कराएँ, बताएं कि किसी कपड़े से आपकी वैल्यू नहीं होती, आपके काम से, आपके अखलाक से, आपकी वैल्यूज़ से, हाउ यू डील विद अदर पीपल, हाउ यू डू योर वर्क, ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं लाइफ में। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना मैटर करता है, लेकिन आपने क्या पहना हुआ है ये और किस ब्रांड से पहना हुआ है ये ऑल द टाइम मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, इफ़ यू वांट नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को अच्छा स्टाइल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल सोर्सेज है उसमें आप अपने आप को प्रेजेंटेबल पेश कर सकते हैं, तो दीज आर द स्किल्स विच लीड यू टू द नेक्स्ट लेवल, बजाय इसके कि आप उनको ये बैरूनी किस्म की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर मुनहसर होना सिखाएं और फिर वो अल्टीमेटली किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। ये बातें हम बहुत अपनी पेरेंटिंग की लाइफ में जो है वो बहुत दफ़ा फेस करते हैं। हाँ, इवन हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खाने पीने जो रोज़मर्रा की जंक फूड है उसमें भी ब्रांड कॉन्शियस है और उसमें भी वो समझते हैं कि आउटिंग या तफरीह जो है वो उसी सूरत में है जब हम फ़लाँ फूड चेन के पास जाएंगे या वहाँ खाना खाएंगे या वहाँ पिक्चर खिंचवाएंगे तो शायद हमें तभी जो है वो हम एक बड़ी अच्छी और बड़ी रिच लाइफ गुजार रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि अच्छी रिच लाइफ जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप मुतमईन हो, ना कि ये कि आप किसी बैरूनी वैलिडेशन के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। आजकल ये चीज़ बहुत मुश्किल है, टास्क बहुत मुश्किल है। आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया का ज़माना है और ये सोशल लाइफ है, उसके लिए आपको अच्छा दिखना है, अच्छा नज़र आना है, अच्छा पोस्ट करना है, एक ज़रूरत बन गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें किसी हद तक बहुत मुनासिब भी तरीके से भी की जा सकती हैं, लेकिन इसको ऑब्सेशन बना लेना वालिदैन की सतह पर भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, छोटा सा बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है कि हाउ ही और शी इज़ ड्रेसिंग, और उसके लिए वालिदैन जो है इतना पैनिक होते हैं, फिर उनको देखा देखी और वालिदैन के लिए भी एक पैरामीटर सेट हो जाता है। खैर, ये तो है कि सोशल आम ज़िंदगियों में भी मैंने देखा है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के बारे में ये कह रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे के बारे में तो फ़लाँ लेबल या फ़लाँ ब्रांड जो है वो हाई एंड ब्रांड से जो है वो शॉपिंग करते हैं और वो कपड़े पहनाते हैं और लोकल ब्रांड्स हम इस्तेमाल नहीं करते और लोकल शॉप्स पे हम कभी नहीं गए। तो ये आप अनकॉन्शियसली एक बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उसने जो है वो अपने आप को एसोसिएट कर लेना है डिफरेंट लेबल्स, डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो वो कहीं ना कहीं से ये सुनता है, ऐसी बातें उसके कानों में पड़ती हैं, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है। बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं और वो बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। आप उनको जो बातें मुंह से कह रहे होते हैं वो इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती जितना वो देख के। जब वो वालिदैन को देखता है कि वो ब्रांड कॉन्शियस है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है कि ये जो सर्टन टैग्स हैं, डिफरेंट लेबल्स हैं, इनके साथ मुझे एसोसिएट करना है। तो पहली गलती यहाँ से ही होती है। फिर वो उसके देह में ये बात आप आहिस्ता आहिस्ता बिठाते हैं कि जो है वो ये सर्टन लेबल्स आप वो पहनेगा तो वो जो है वो बेहतर लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। अब यहाँ पे मुझे इस चीज़ से कतई इतराज़ नहीं है कि आप ब्रांड्स ना पहनें या हाई एंड चीज़ें ना ख़रीदें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन उसको किसी सर्टन ब्रांड्स के साथ या बहुत ज़्यादा प्राइसी चीज़ों के साथ या ओवर प्राइस जो है वो टैग्स के साथ एसोसिएट कर देना ही गलती है, जो हम नॉर्मली अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें बहुत अच्छी हों, बच्चों को ज़रूर सिखाएँ, अच्छी चीज़ों की वैल्यू ज़रूर सिखाएँ, क्वालिटी ज़रूर सिखाएँ, लेकिन उनको बताएँ कि ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड ब्रांड से चीज़ लेने के बाद ही वो क्वालिटी की होगी। बहुत सी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बनती हैं, असेंबल होती हैं और फिर वो बाहर भेज दी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे मुल्क में साइट्स मौजूद हैं, ऐसे वेयर हाउसेस मौजूद हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑर्डर्स बनते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना सिखाएं, लेकिन उसको किसी ब्रांड, किसी टैग, किसी लेवल के साथ अटैच कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी एक खामी है। इसको हमें अपने अंदर ठीक करना है और ये जब हम अपने अंदर ठीक कर लेंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अपने बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें, उसको बताएं कि आपका पर्सनल स्टाइल किसी लेबल, किसी टैग, किसी ब्रांड का मोहताज नहीं है।
अच्छे हैं, हर रंग में, हर कट में, हर कलर में। यू लुक गुड, यू हैव क्वालिटीज़ जो आपको अच्छा बनाती हैं, प्रेजेंटेबल बनाती हैं। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हाउ यू बिहेव विद अदर्स, विद योर सेल्फ। आप अपने आप को खुद कैसे देखते हैं, आप दूसरों के साथ आपका बर्ताव कैसा है, आपकी डीलिंग कैसी है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। बैरूनी किसी टैग या किसी ब्रांड या किसी लेबल की जो वैलिडेशन है वो उनको बताएं कि वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हाउ यू एक्ट, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। जब आप ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनको वैल्यूज़ सिखाएंगे, तो वो उनके अंदर जो है वो एक एतमाद जो है वो पैदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो जहाँ भी अपने आप को लेके जाएंगे वो एतमाद जो है उनके अंदर मौजूद रहेगा। कुछ भी पहनेंगे, किसी तरह से भी स्टाइल करेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि हाई एंड ब्रांड्स या वो एक बिज़नेस ज़रूर है, वो एक लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर चीज़ में आप कॉन्शियस हो जाएं। क्वालिटी कॉन्शियस हों लेकिन ब्रांड कॉन्शियस ना हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, बहुत आला आपने कपड़े पहने होंगे, किसी बहुत हाई एंड ब्रांड के बहुत ओवर प्राइस्ड किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी आप खुश हो सकते हैं। क्योंकि हम एसोसिएट कर देते हैं बहुत महंगी चीज़ों को, बहुत हाई एंड चीज़ों को, बहुत लैविश चीज़ों को खुशी के साथ। और आपने देखा है कि अभी बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत छोटे बच्चे हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो खुश नहीं होते। आप उनको बड़ी सी बड़ी चीज़ें, चांद से भी चीज़ें मंगवा के दे दें तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो फलां बंदे के पास वो फलां चीज़ थी, वो मरीख से मंगवाई थी उसने। तो आप अब देखिए, माँ बाप के लिए ये मुश्किल है इसको केटर करना, इसको अफोर्ड करना। अफोर्डेबिलिटी के लिए भी प्रॉब्लम है ये आपको। और फिर क्या है कि आप कुछ भी उनको दे देंगे वो उनके लिए इनफ नहीं होगा, सफिशेंट नहीं होगा, वो इनसफिशेंट फील करेंगे, वो उनको इनसेशेबल होगी उनकी ये जो भूख है, जो एक उनको चाहिए हर वक्त एक किक चाहिए कि जी अब मैंने खुश होना है तो मुझे फ़लाँ जगह। उनको आप बताएं कि फ़ैमिली टाइम स्पेंड करना, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़रीद पाना, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना, सेहत, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका बिहेवियर, आपके इर्द गिर्द के लोगों की का ज़हनी सुकून जो है दैट मैटर्स अ लॉट। बजाय इसके कि आप किसी टैग या ब्रांड या लेबल के साथ जो है अगर आप एसोसिएट कर लेंगे अपनी खुशियों को या अपने इत्मीनान को या अपने किरदार को, तो वो आपको कोई भी तसल्ली या तशफ़ी नहीं दे सकेगा, ना आपके अंदर कोई जो है वो एक इत्मीनान पैदा करेगा। तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि नो मैटर कि व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट दे आर यूजिंग, वो उनके जो मैटर करता है वो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनका बिहेवियर है, उनकी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हाउ दे कैरी देयर सेल्फ, हाउ दे डील विद अदर्स, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में एक्ट कर रहे हैं। तो आज इस बारे में अपने बच्चों से भी बात करें, ख़ुद भी सोचें कि ये मैटर नहीं करता कि दूसरे के पास कौन से ब्रांड की क्या चीज़ है। आप अभी देखें हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फाइनेंशियल हालात जो है वो इतने ज़्यादा टाइट हैं, इतनी मुश्किल हम सूरत हाल से गुजरे हैं। उसमें अगर आपके बच्चे इस दौड़ में, इस रेस में शामिल हो जाएं कि वो कहें कि बस फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए, तो वो तो फिर एक अनएंडिंग किस्म की रेस है। इसमें आप कभी भी इत्मीनान ना खुद हासिल कर सकेंगे ना अपने बच्चों को दे सकेंगे। तो कोशिश करें कि इसको डिस्कस करें, इसके बारे में स्ट्रेटजी बनाएं, उस पर अमल करें, अपने बच्चों के अंदर इनर वैलिडेशन को जो है वो इंपॉर्टेंस दें, बजाय उनको एसोसिएट करने दें आउटर वैलिडेशन के साथ। और ये चीज़ जो है उनकी पूरी ज़िंदगी में उनके काम आएगी। वो जहाँ भी जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा। अपने बच्चों को ब्रांड नहीं, कॉन्फिडेंस पहनना सिखाएं। अपना रखें बहुत ख्याल। मुझे दे इजाज़त, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होगा।